ये प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि शांत जो होते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जो अशांत होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जिस भी, अब यहां पे देखिए एक परिमेय संख्या दे रखी है, परिमेय संख्या दे रखी है और परिमेय संख्या जो दे रखी है वो है 13/3125। हम ये आपका अंश है और ये आपका हर है। अंश और हर में आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे जो ये हर है 3125 और यहां पर इसके गुणनखंड करेंगे और जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m आती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और यदि ये नहीं है तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। 2 की पावर n और 5 की पावर m का मतलब क्या है? 2 के फैक्टर होने चाहिए और 5 के कितने भी फैक्टर होने चाहिए। यदि हमारे पास 2 और 5 के फैक्टर है तो हम उसे शांत कंसीडर करेंगे। देखिए आज हम प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल में आपको बड़े प्यार से समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझाएंगे कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम 13 के बटे में जो 3125 है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 की 7 में कर लेते हैं कि हमारे पास 3125 है। 5 से जब हम इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 625 और 5 से करेंगे 125 आएगा। और ये अभाज्य गुणनखंड हमने आपको प्रश्नावली 1.2 में सिखाए थे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसमें केवल 5 के ही गुणनखंड आए हैं। इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आया है 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 बार आया हुआ है। इसलिए ये आवर्ती जो है, ये आवर्ती हमारी क्या है? शांत आवर्ती है। क्या है ये? शांत आवर्ती है। हमारे पास 5 के फैक्टर आए हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं। अब दूसरे की बात करते हैं 17 और 8 के हम फैक्टर करेंगे। 8 के आपको पता है 2 से करेंगे 4 पे, 2 से करेंगे 2 पे, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 के फैक्टर आए हुए हैं तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? ये हमारी शांत आवर्ती है। इसके बाद तीसरे पार्ट पे चलते हैं 64 बटे में 455। अब 455 के फैक्टर हम यहाँ पे लेते हैं और 455 को 5 से करेंगे 5 45, 5 एकम 5, 7 से करेंगे 13 पे जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा 21, 7 से 21 और 13 एक अभाज्य तो 13 एकम 13। तो 64 बटे में 5 गुणा 7 गुणा में 13। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ये हमारा क्या है? अशांत आवर्ती है। क्या है हमारी ये? अशांत आवर्ती। इसके बाद हम बात करते हैं 15 बटे 1600 की। यहाँ पे देखिए 15 बटे 1600, 1600 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1600 के हम फैक्टर कर रहे हैं। 2 से जाएगा, 2 से मतलब है हाफ कर दो, आधा कर दो, 2 से मतलब है आधा कर दो, 2 से कर दो आपका 200 और 2 से करोगे तो 100 आएगा, 2 से करोगे तो 50 आएगा और 2 से करोगे तो आपका 25 आएगा। 5 से करना पड़ेगा, 5 एकम 5। अब ये देखिए 2 की पावर कितनी है? 3 और 3 6। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 गुणा में 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या होगा? शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। हम आराम से
इसको बता सके क्योंकि इसके नीचे 2 और 5 आया है। इसके बाद हमारे पास ये वाला है 29 बटे में 343, 343 के हम फैक्टर करेंगे, ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28, यहाँ बचा 6, 7 नीम 63, 7 से 7, 7 से 1, तो ये 7 गुणा में 7 गुणा में 7, तो ये हमारा होगा अशांत आवर्ती। ये हमारा हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसके बाद पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 23 बटे में 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती है। क्या है ये, अशांत आवर्ती। ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती। क्या है ये, अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी आया हुआ है। 6 बटे में 15 है, कट कर देंगे, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो हमारा ये क्या हो गया, शांत आवर्ती। इसके बाद ये देखिए, ये 35 बटे में 50 है, तो हम 50 के फैक्टर करेंगे, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो यहाँ पे 2 गुणा में 5 गुणा में 5, तो ये हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया ये, शांत आवर्ती। इसके बाद 77 बटे में 210 है, तो 210 के टुकड़े करेंगे, 2 से जाएगा 105, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये 3 से 7, 7 एकम 7, तो ये आ गया 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 7, तो ये हमारी क्या है, अशांत आवर्ती। सिंपल सी एक्सरसाइज है। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया था। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बिना लंबी विभाजन करे बगैर आपको बताना था कि शांत है या अशांत।